योगी आदित्यनाथ का आना सिर्फ विकास के लिए आना नहीं है। योगी आदित्यनाथ का आना हिंदुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यूपी में का बा वो तो सब जन जानी, लेकिन यूपी में का था वो भी तो जाने के चाहिए। तो चला दिखाई तोरा लोगन के नजारा कि यूपी में अखिलेश मुलायम के दौर में काका होवत रहल बा। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, छाती पर लात रखकर सर में मारी थी 7-7 गोलियां, सरयू हुई लाल। मुलायम ने कहा बहुत ही बढ़िया, यूपी में ये था। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा गोलीकांड, उत्तराखंड राज्य की मांग को जाते लोगों पर पुलिस ने चलवाई थी गोलियां, 6 की हत्या, महिलाओं के साथ रेप और मोलेस्टेशन। यूपी में योगी से पहले ये था। जनवरी 2004 में मुख्तार अंसारी के घर से मशीन गन बरामद करके पोटा लगाया। मुलायम ने उसी पुलिसकर्मी पर केस बनाकर जेल भेजा। मई 2004 में कन्नौज में अखिलेश यादव को बूथ लूटने से रोकने पर भाजपा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा गायब हुए और अगले दिन उनकी सरकटी लाश मिली। यूपी में यह था। अक्टूबर 2005 मऊ के दंगे, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी में ये नॉर्मल था। मार्च 2006 लखनऊ में हाजी याकूब भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काता है। अमीनाबाद, कैसरगंज, लातूर रोड से नमाज के बाद दंगाई सड़कों पर उतरकर दर्जनों को घायल करते हैं, 4 की हत्या होती है। आजमगढ़ में 2007 में वंदे मातरम गाने के कारण एबीवीपी कार्यकर्ता अजित राय की प्रिंसिपल के सामने हत्या कर दी जाती है। जनवरी 2007 गोरखपुर से हिंदू की बारात मुसलमानों ने रोक दी, हिंदू को मारकर घायल किया गया। उसके बाद दंगे भड़के 5 लोग मरे। योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था। 2014 और 15 में रेप को लेकर मुलायम सिंह कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, 4 लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते। यूपी में यह स्टेटमेंट आता था। जून 2016 मथुरा के जवाहर पार्क की 280 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन पर सपा समर्थित राम वृक्ष यादव का कब्जा था। पुलिस पर यादव की प्राइवेट सेना ने गोलियां चलाई। 1 एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी और 24 लोगों की मृत्यु। मई 2014 बदायूं रेप कांड, 2 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार होता है, 4 आरोपित यादव जाति के। 2013 में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को अवैध खनन करने वालों को पकड़ने पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि सारे आरोपित सपा के मंत्री के करीबी थे। जून 2015 शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र को सपा मंत्री राममूर्ति वर्मा के शाह पर पुलिस ने कथित तौर पर जीवित जला दिया। 2016 बुलंदशहर गैंग रेप, 12 लोगों ने कार से जा रही मां बेटी को नेशनल हाईवे से उठाया और सामूहिक बलात्कार किया। अखिलेश के पूरे समय में वो कभी पकड़े नहीं गए। 2015 बुंदेलखंड किसान त्रासदी, अनगिनत किसानों ने आत्महत्या की, हृदयाघात से मरे क्योंकि फसल खराब होने पर अखिलेश सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। मरने के बाद 23 रुपये के चेक काटे गए। 2015 में अखिलेश ने 86 डीएम नियुक्त किए, जिसमें 56 यादव थे। 2014 में 60% पुलिस स्टेशन में अधिकारी यादव हुआ करते थे। जून 2016 देवबंद से 40 हिंदू परिवारों का मुसलमानों से प्रताड़ित होने के कारण पलायन होता है। उसी प्रकार कैराना में मुस्लिमों का आतंक इतना ज्यादा था कि 346 हिंदू परिवारों को भागना पड़ा घर छोड़कर। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में 43 से अधिक लोग मरे। उस साल यूपी में 823 दंगे हुए। अगले साल 2014 में 644, 2015 में 751 दंगे हुए। 2014 में 3467 बलात्कार, अगले साल 9075। 2016 में दलितों पर 10,400 से अधिक अपराध हुए। पूरे देश का 25% सिर्फ अखिलेश के यूपी से। अखिलेश के 4 सालों में पुलिस के ऊपर 1044 हमले किए गए थे, जो बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे के सामने प्रशासन चित्त होता था। जीतने पर दलितों की बस्तियों में आग लगाई जाती थी, पुलिस थानों को फूंक दिया जाता था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे और भी चर्चा। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मुझे आनंद है कि मैंने जो आपसे कहा था गत 3 साल में, उस जो कहा था उस वादे की आपूर्ति अब होने जा रही है। मैंने कहा था कि अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 326 से आपको मध्ययुगीन भारत का सच्चा इतिहास बताऊंगा। वो हमारा पूरा हो गया। 1857 का स्वातंत्र्य समर तो मैंने पूरा कर दिया।
अब हम पेशवाई के अंतिम मोड़ पे आ गए हैं। इसके बाद पानीपत, जो मैंने आपसे कहा था वो तो मैं सुनाने जा ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी दुविधा है कि भाई विजयनगर साम्राज्य शुरू करूँ या राजपूतों का इतिहास शुरू करूँ। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मुझे अपने विचार ज़रूर बताएं। ये सब्सक्राइबर और व्यूज़ और लाइक्स और इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते, लेकिन YouTube पे अगर हमें ज़िंदा रहना है तो उनके एल्गोरिथम के सिस्टम से ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो यही चाहता हूँ कि एक सच्चा इतिहास आप तक पहुँचाने के लिए मैं YouTube पे ज़िंदा रहूँ। एपिसोड में हमने विजय दुर्ग की अंग्रेजी जीत पे तो हमने बात कर ली। ये वॉटसन जो था, इसका मुंबई प्रेसिडेंट्स को लिखा हुआ खत, मैंने जानबूझ के मित्रों इस खत को विस्तार दिया, क्योंकि ये चाहे युग शताब्दी जो मानवीय स्वभाव के गुण दोष हमें नजर आने में आनंद आता है, और आनंद आता भी है, विश्लेषण भी उसका हम कर सकते हैं, इतिहास से सबक भी सीख सकते हैं। अब विजय दुर्ग की ये जो घटना है ये एक ही है, लेकिन रामचंद्र पंत ने भी खत लिखा है और घटनाक्रम बताया है ना, और वॉटसन ने भी बताया। इन दोनों में हमें फर्क तुरंत नजर आता है, आनंद भी मिलता है, जैसे मैंने कहा। अब आंग्रे को नेस्तनाबूद करने के लिए नाना और रामजी ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया। रामचंद्र पंत तो वकील बन के मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ तो सीधी बात उसने शुरू ही कर दी थी। इनफैक्ट नाना को संधि के लिए उसने बाध्य भी किया था। अंग्रेजों का एजेंडा क्लियर था। वो गत 15-20 साल से मराठाओं से संधि वार्ता की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 1755 से खंडोजी मानकर पेशवा का आरमार लेके, नौसेना लेके आंग्रे के प्रदेश में छापामारी करता रहा है। अब खंडोजी मानकर ने तुड़ाजी का लगभग 70 से 80% इलाका अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये देख के हड़बड़ा हुआ तुड़ाजी आंग्रे पेशवा से संधि करने की कोशिश है वो शुरू कर दी तुड़ाजी ने। अब ये जब गोरों को पता चला कि तुड़ाजी रामजी के पीछे संधि के लिए हाथ धोके पड़ा है, तो हाथ में आई बाजी पलटने के डर से प्रेसिडेंसी ने एक खत नाना को पुणे लिखा। उसमें कहा है कि हमारे बीच करार के तहत हमसे बिना पूछे आप अंग्रेज से बातचीत नहीं कर सकते जो आपने शुरू कर दी है। लिहाजा हम आपके साथ किए हुए सारे करार तोड़ रहे हैं। उन्होंने यानी अंग्रेजों ने बिना विलंब उसके बाद हमने देखा कि विजय दुर्ग पे चढ़ाई की। हालांकि ऐसे हमले करने के विरोध में नाना पहले से था, और विशेष था तुड़ाजी आंग्रे पे हमला करने के विरोध में नाना निश्चित दिखता है। अब यहाँ विजय दुर्ग में मेजर क्लाइव ने जमीन से और वॉटसन ने समुद्र से अचानक विजय दुर्ग पे हमला शुरू किया है। रामजी पंत हमला रोकने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। बाद में किला जीतने 14 तारीख को किला जीतने के बाद 10 लाख का जो अंग्रेजों को माल मिला, वो सारा का सारा अंग्रेजों ने ऐंठ लिया है, गायब कर दिया। कारण भी उसके पास था। कारण क्या था? उन्होंने तो पेशवा से करार तोड़ दिया था, और
करार के टूटने से नाना का अधिकृत कोई हिस्सा अब बचा ही नहीं था। घटनाक्रम देखो, 7 फरवरी को मुंबई तट से छोड़ती अंग्रेजी जहाजें 13 तारीख को विजय दुर्ग जीत के साथ 10 लाख का माल लेके 18 फरवरी को मुंबई पहुंच जाती है। 7 फरवरी को मुंबई से निकलते हैं, 18 फरवरी को मुंबई में जीत के साथ पहुंचते हैं। 14 तारीख का वॉटसन का पत्र मुंबई प्रेसिडेंसी के टेबल पे पड़ा हुआ था। 11 तारीख हमारी रॉयल नेवी शाम के समय विजय दुर्ग के पास दाखिल हो गई। तब खबर आई कि पेशवा ने अंदर खाने आंगरे से बात शुरू कर दी है। मैंने पेशवा को तुरंत किले हमला करने की पेशकश की। मैं इन दोनों को, पेशवा और तुलाजी को, ज्यादा समय देने के पक्ष में नहीं था। पेशवा का कोई उत्तर ना मिलने से 12 तारीख को सुबह हमने तोप से गोला दागना आरंभ किया। दोपहर को 4 बजे तक गोलों का रुख मैंने आंगरे के जहाज की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर बाद सारे जहाज धू धू कर जलने लगे। 8 साढ़े 8 बजे रात तक सारे जहाज नष्ट हो चुके थे। 13 तारीख को हमारे कुछ सैनिक किले के जमीन पे उतरे। कैप्टन फोर्ड 60 लोगों के साथ शाम के वक्त किले के अंदर गया और किले पे हमारा निशान लगा के लौट आया है। आज फौज किले में गई राम जी की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि राम जी पंत हमसे मिलने आ रहा है। राम जी पंत तुलाजी के हस्तांतरण के बारे में आज बात करने आ रहा है। मैं विस्तार से उनसे बात करूंगा। आप निश्चिंत रहे, प्रेसिडेंसी को लिख रहा है, आप निश्चिंत रहे, हमारा कोई बड़ा नुकसान विजय दुर्ग अभियान में हुआ नहीं है। मित्रों, 7 फरवरी 1756 को वॉटसन की सेना और क्लाइव की थल सेना एक साथ मुंबई से निकलते हैं। तब पेशवा के 40 जहाज तथा 8000 की फौज विजय दुर्ग तट पे तंबू में बैठ के इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब इतने सारे विजय दुर्ग के समुद्र तट पर इतने सारे शत्रु एक साथ देख के और उनकी संख्या देख के अंदर बैठा तुलाजी भी बहुत बेचैन हुआ। उसने अधीरता में अपने छोटे भाई को किला सौंप दिया और तट पे मराठाओं के छावनी में पनाह ले ली थी। शुद्ध शब्दों में मराठाओं को तुलाजी शरण आया था। कुछ ना कुछ करके पेशवा को किसी हालत में भी मनाने की उसकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन इस बार नाना सुनने के मूड में ही नहीं था। जिस प्रकार से जीएसटी कलेक्शन के लिए नाना का वकील जब तुलाजी के पास गया था, तो जिस प्रकार से उसका अपमान किया गया, वकील का नाक काट के उसको वापस पुणे भेजा गया। इससे नाना प्रचंड क्रोधित हुआ था। नाना ने तुलाजी की कोई बात नहीं मानी। आगे फिर लास्ट एपिसोड जो हमने सुना था कि 11 तारीख को ब्रिटिश यहाँ पे विजय दुर्ग में आ गए और आगे विजय दुर्ग की उसने जीत ये कर दी, विजय दुर्ग जीत लिया। अब जब ब्रिटिश सेना ने, वॉटसन ने विजय दुर्ग पे हमला किया, तो मैंने बताया कि सारे जहाज पे इसने गोले डाले। अब जहाज भी शायद एक साथ लगे हुए थे, इसलिए आग
जल्दी फैल गई और सारे जहाज नष्ट कर दिए। जो भी हो, कुछ ही घंटों में तुलाजी के सारे जहाज नष्ट हुए। रामजी पंत ने तो 2 घटिका मात्र लिखे हैं, यानी 6 से 8 घंटे में जहाज नष्ट हुए। ये रामजी पंत ने लिखा है। आपको मैंने बताया था, मेजर क्लाइव सबसे पहले किला और मराठी तट पे लगी जो छावनियां थी उनके बीचों बीच फौज लेके खड़ा हुआ, ताकि अंदर मिलने वाली जो लूट है वो मराठाओं के हाथ ना लगे। जब गोरे सर्वप्रथम किले के अंदर गए तो उन्होंने किले के कैद खाने में 8 अंग्रेज, 2 स्कॉटिश और 3 डच को देखा। बड़े बुरे हालात में वो बंद कर दिए गए थे। सभी को एक साथ अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया था। विक्टर सरिंज नामक एक लेखक है, उसने इस घटना का उल्लेख अपने पुस्तक में किया है, जो आंखों देखा था। विक्टर सरिंज, ये शायद कोई नौसेना का सैनिक वगैरह होगा। उसने एक पुस्तक लिखी बाद में और इस घटनाक्रम को उसने विस्तार से लिखा है। अब जो भी किले के अंदर ये ब्रिटिश गए फोर्ड के साथ, सभी 60 लोगों को कुछ ना कुछ हाथ लगा। उन सभी सैनिकों ने सब माल लूट लिया। यहाँ किला तो खजाना की पूरी कोठड़ी थी। तुलाजी के पास कुलाबा यानी आज का जो अलीबाग है, वो पूरा अलीबाग का क्षेत्र 27 किले और जंजीरा तुलाजी के हाथ में था, जो अंग्रेजों को विनाशायास अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया ये विजय दुर्ग की जीत से। भाई तुलाजी महाराज अगर कायदे से अपना हिस्सा अपने पास रखे, बाकी का सब स्वराज्य की तिजोरी में अगर आप जमा कर देते तो ये दिन आपको निश्चित नहीं देखना पड़ता। वैसे तुलाजी राव, आपको एक बात बताऊं, आज 275 साल के बाद आप जैसा, बिल्कुल आप जैसा, आप ही की तरह दिल्ली में एक बुद्धिमान घाघ रहता है। उस घाघ के अहंकार ने स्वयं उस घाघ को ही जला के राख कर दिया है। हिस्ट्री रिपीट्स अगेन। वंदे मातरम।